मैं एक रोमांस वेब नॉवल की दुनिया में एक बैकग्राउंड एनपीसी बनकर आ गया था। जब मुझे पता चला कि सेकंड फीमेल लीड की किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है और वो मेन कपल के लिए बस एक सीढ़ी बनने वाली है, तो मेरा दिल पसीज गया। मैंने सिस्टम की दी हुई हर वार्निंग को इग्नोर किया और उसे बचाने का फैसला कर लिया। डील बहुत सिंपल थी। अगर मेरे लिए उसके अफेक्शन पॉइंट्स 100 तक पहुंच जाते तो वो एक विलन की किस्मत से बच जाती और एक नॉर्मल लाइफ जी पाती। बदले में मुझे 5 मिलियन का रिवॉर्ड मिलता और मैं अपने घर वापस चला जाता। इसलिए मैं वेरा की परछाई बन गया। वो हमेशा काम में डूबी रहती थी, इसलिए मैं उसके पर्सनल असिस्टेंट की जॉब ले ली और उसका सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। सालों के ओवरटाइम ने उसे क्रॉनिक बैक पेन दे दिया था, इसलिए मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके थाईलैंड गया ताकि वहाँ के बेस्ट मसाज थेरेपिस्ट से ट्रेनिंग ले सकूँ। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि रात के 2 बजे भी जब उसे दर्द हो तो मैं उसे आराम दे सकूँ। जब उसे शहर के बाहर की एक दुकान से वॉन्टॉन्स खाने का मन हुआ और कोई कैब अवेलेबल नहीं थी, तो मैं भारी बारिश में 10 किलोमीटर पैदल चलकर उसके लिए वो लेकर आया। और ठीक उस वक्त जब मैंने फाइनली उसके अफेक्शन पॉइंट्स को पूरी तरह 99 तक पहुंचा दिया था, ओरिजिनल मेल लियम ने मेरे सामने ही उसे जबरदस्ती किस कर लिया और बस एक पल में उसके अफेक्शन पॉइंट्स गिरकर 0 हो गए। सिस्टम ने मेरे बगल में गहरी सांस ली और कहा कि ये तीसरी बार है, क्या तुम अभी भी आगे बढ़ना चाहते हो? मेरा दिल जैसे राख में बदल गया था। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं प्लीज, बस मुझे घर ले चलो, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। जैसे ही मैंने ये कहा, वेरा ने झटके से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था और फिर देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस अपने घुटनों पर गिर पड़ी और उससे न जाने की भीख मांगने लगी। 3 दिन पहले मैं वेरा के साथ उसके क्लास रियूनियन में गया था। ट्रूथ और डेयर खेलते हुए लियम हार गया और उसे उसी वक्त किसी ऑपोजिट जेंडर को किस करने का टास्क मिला। उसने बिना एक पल सोचे मेरी फियांस वेरा को चुन लिया। उसके सारे दोस्तों ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये बस एक गेम है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? इससे पहले कि मैं एक शब्द भी कह पाता, वेरा ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बीच में ही बोल पड़ी कि कोशिश भी मत करना। उसके दोस्तों ने शोर मचाते हुए कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ जिसे वेरा जैसी स्टार ने चुना है। लेकिन जो बात वो लोग नहीं जानते थे वो ये थी कि वेरा अपनी उंगलियां मेरे कंधे में इतनी जोर से गड़ा रही थी कि वहां निशान पड़ जाए। जब मैंने मदद के लिए उसकी तरफ देखा तो उसकी निगाहें लियम पर टिकी थी। उसने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया। लियम अपने समय में कैंपस का सबसे पॉपुलर लड़का था और हर कोई उसे उकसा रहा था, चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो बस किसी को किस कर ले। लियम ने एक नकली मुस्कान दी और उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे। उसकी नजरें हम पर टिकी थीं। एक लड़की जो कभी उसके पीछे पागल थी, उसने वॉलंटियर करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। वेरा एकदम सख्त हो गई और बोली, नहीं ये ठीक है, मैं यही हूँ। वो अचानक से झूमी और लियम की तरफ झुक गई और फिर अपना सिर नीचे करके एक ताजे छिले हुए ऑरेंज का टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। उसने एक और टुकड़ा तोड़ा और मुझे खिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि उसके अफेक्शन पॉइंट्स चुपचाप नीचे गिर रहे थे। मुझे पता था कि ये क्या था। वो दर्द में थी। वो बस अपने आंसू रोकने और नजरें चुराने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी। ठीक उसी पल जब वो दूसरी लड़की उस तक पहुंचने ही वाली थी, लियम ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया और चिल्लाया कि मैं रिफ्यूज करता हूँ। ऑरेंज का वो टुकड़ा वेरा के होठों पर ही रुक गया। लियम ने बिल्कुल सीधे देखा और उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट और फीलिंग से भरी हुई थी। उसने कहा कि मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ एक ही इंसान रहा है और मुझे पता है कि वो शादी करने वाली है, लेकिन मैं फिर भी बस एक बार हिम्मत दिखाना चाहता हूँ। वो सीधा हमारी तरफ चलकर आया। उसने मुझे किनारे खींचा, वेरा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसे किस कर लिया। वेरा ने उसे खुद से दूर नहीं किया, यहाँ तक कि जब उसने पीछे हटने की कोशिश की तो वेरा ने उसे और करीब खींच लिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक से तालियों और शोर की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग फोटोज लेने के लिए अपने फोन्स निकालने लगे। सिस्टम मेरे बगल में चीखने लगा कि सेकंड फीमेल लीड, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? लेकिन कोई और उसे सुन नहीं सकता था। मेरे दिमाग के अंदर अलार्म लगातार बज रहा था कि अफेक्शन पॉइंट्स रीसेट हो गए हैं, अफेक्शन पॉइंट्स रीसेट हो गए हैं। उन दोनों ने 2.5 मिनट तक किस किया और जब फाइनली वो अलग हुए तो उनकी सांसें तेज थीं और उनकी आंखें एक दूसरे में खोई हुई थीं। 1 सेकंड बाद वेरा ने लियम का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर चली गई। तीसरा रन फेल हो गया। प्लेयर, क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो? सिस्टम ने हार मान चुकी एकदम फ्लैट आवाज में पूछा। मैंने एक थकी हुई मुस्कान दी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे घर जाना है। अपनी आंखों के कोने से मैंने देखा कि वेरा के कदम बस एक पल के लिए लड़खड़ाए, लेकिन फिर वो बिना मुड़कर देखे आगे बढ़ती रही और मुझे सबके सामने पीछे छोड़ दिया। जब तक मैं बाहर पहुंचा, वेरा की कार वहां से जा चुकी थी। वो इलाका काफी सुनसान था, इसलिए मेरे पास पैदल चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गाड़ियां एक के बाद एक मेरे पास से तेजी से गुजर रही थी। उसके एंटोराज में से एक इंसान जो हमेशा मुझसे खुन्नस खाता था, वो सच में सिर्फ ये कहने के लिए रुका कि मुझ में कोई शर्म नहीं है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा एक तलवे चाटने वाले की तरह गिड़गिड़ाना हमेशा से नफरत भरा लगता था
और अपनी औकात में रहो। तुम सिर्फ उसके असिस्टेंट हो, इसलिए उन चीज़ों के सपने देखना बंद करो जो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। उन्होंने इंजन रेस किया और मेरे चेहरे पर धुआं छोड़ते हुए वहां से चले गए। मैंने एक वेट वाइप निकाला और अपना चेहरा साफ किया और उसी के साथ अपने आंसू भी पोंछ लिए। मैंने किसी के बीच में घुसपैठ नहीं की थी। जब मैं पहली बार इस नॉवल में आया था तब लियाम पहले ही वीरा को छोड़कर फीमेल लीड मोका से एंगेज होने के लिए विदेश जा चुका था। सिस्टम ने मुझे बताया था कि अगर मैं वीरा के अफेक्शन पॉइंट्स को 100% तक पहुंचा दूं तो मैं उसकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता हूं, उसे मौत से बचा सकता हूं और अपने साथ 5 मिलियन लेकर घर वापस जा सकता हूं। मैं पहले ही 3 बार कोशिश कर चुका था। पहले रन में वीरा सेट पर हुए एक एक्सीडेंट के कारण आग में फंस गई थी। मैंने अपनी जान पर खेलकर उसे बाहर निकाला, लेकिन जब वो उठी तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी और उसने आग का इल्जाम मुझ पर लगाकर इंटरनेट पर मेरा नाम बर्बाद कर दिया। दूसरे रन में वो फाइनली मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने शादी की हर छोटी डिटेल प्लान करने में आधे साल से भी ज्यादा का वक्त लगा दिया, लेकिन शादी के दिन ही लियम ने उसे कॉल किया और अपनी टूटती हुई आवाज में कहा कि उसके पेट में दर्द है। उसने मुझे उसी वक्त वहीं छोड़ दिया और सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक करके उसका ख्याल रखने के लिए विदेश उड़ गई। मैं उन सब के लिए उस लो 60% अफेक्शन रेट को जिम्मेदार ठहरा सकता था, लेकिन इस तीसरे रन में ये 90% तक पहुंच गया था और फिर भी 0 पर रीसेट हो गया। सिस्टम ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि कम से कम अब तुम्हारे पास घर जाने से पहले सिर्फ 10 दिन बचे हैं, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ आए थे इसलिए तुम्हारे जाने से पहले एक छोटा सा बैकलैश जरूर होगा। मैं कड़वाहट से हंसा और कहा कि इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं थोड़े इस दर्द से डर जाऊंगा। अगले दिन मेरा का एक शूट शेड्यूल था। मैं सब कुछ तैयार करने के लिए जल्दी पहुंच गया था। मैं उस घर जाने ही वाला था और अपने पीछे कोई गड़बड़ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वेरा वो नहीं आई। मैंने पूरा 1 घंटा उसे कॉल करने में लगा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डायरेक्टर की वेरा पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया और कहा कि तुम उसके असिस्टेंट हो, तुमने उसके साथ पहले से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया। मैं बार बार झुककर माफ़ी मांगता रहा और एक के बाद एक मैसेज भेजता रहा, क्योंकि मुझे उसके करियर की चिंता थी। ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत मायने रखता था। अगर वो इसे सही से कर लेती तो ये उसे वो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिला सकता था, जिसके पीछे वो 4 साल से पागल थी। जब मेरा दिमाग खराब हो रहा था तभी डायरेक्टर मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वेरा ने पहले ही उसे छुट्टी लेने के लिए कॉल कर दिया था। उसका स्टार पावर बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसने बिना कोई सवाल किए उस पर यकीन कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन का पहले ही नुकसान हो चुका था। डायरेक्टर ने बिल उसके मैनेजर को भेज दिया और मैनेजर ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी 3 महीने की सैलरी तुरंत काट ली गई। उसके बाद मैनेजर ने मुझे एक एग्जाम्पल बनाने के लिए वो पूरी बात कंपनी के एक ग्रुप चैट में पोस्ट कर दी, जहां वेरा उसे देख सकती थी। वेरा ने कुछ नहीं कहा, बस एकदम शांति थी। दोपहर के 2:30 लियम ने सोशल मीडिया पर दोनों की हाथों में हाथ डाले हुए एक फोटो पोस्ट की। उसका कैप्शन था कि मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने फ्यूचर बेस्ट एक्ट्रेस वेरा से उसके बॉस से झूठ बोलने और काम छोड़कर मेरे साथ घूमने के लिए कहा। कमेंट्स तेजी से भरने गए और लोग कहने लगे कि ये तो स्वर्ग में बनी जोड़ी है और उस CIA वाले को दोबारा बीच में मत आने देना। वेरा ने मेरे बारे में किए गए हर उड़ाने वाले कमेंट को इग्नोर किया और सीधा लियम को रिप्लाई किया कि जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी करूंगी। उसने दुनिया के सामने अपने प्यार का दिखावा करने में एक पल भी नहीं सोया और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि दुनिया मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसे टेक्स्ट किया कि तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम छुट्टी लेने वाली हो। मैं सिर्फ तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इस बार उसने जल्दी रिप्लाई किया और कहा कि तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो और मुझे हर बात के लिए तुम्हें पहले से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हंसा, लेकिन उसमें कुछ भी मजाकिया नहीं था, सिर्फ एक असिस्टेंट। उसने अपने पूरे करियर में कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, लेकिन लियम के लिए उसने 3 छुट्टियां ले ली। बेशक उसके दिल में लियम से बढ़कर कोई और चीज़ या कोई और इंसान नहीं था। मैंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। मैंने अपने फ़ोन से उससे जुड़ी हर चीज़ डिलीट कर दी। मेरा हो गया था, मैं ये सब छोड़ रहा था। अगले दिन मैं मैनेजर से मिलने के लिए कंपनी गया और सीधा लियम से जा टकराया। वो दर्द से थोड़ा पीछे हटा अपना कंधा मला और मुझ पर चिल्लाने के लिए ऊपर देखा, लेकिन जब उसने देखा कि वो मैं हूं तो वो अपने शब्द निकल गया। उसने बहुत तेजी दिखाई और मेरे ज़मीन पर गिरने से पहले ही मेरा रेजिग्नेशन लेटर छीन लिया। उसने एक ड्रामेटिक सांस लिया और बोला कि उसने मेरे साथ घूमने के लिए बस 1 दिन की छुट्टी ली थी और तुम उस एक सेंटेंस पर नौकरी छोड़ रहे हो। उसने मुझे ऐसे दिखाया जैसे मैं कोई बचकाना नखरा कर रहा हूँ। उसने कहा कि उसके लिए सॉरी CIA, हम कल रात देर तक बाहर थे और भावनाओं में बह गए। वो मैं ही हूँ जिसने उससे काम छोड़ने के लिए कहा था। चिंता मत करो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और सच कहूँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम इन सब सालों में वेरा के साथ रहे और उसका इतने अच्छे से ख्याल रखा।
वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कान धूप की तरह बिल्कुल वार्म और इजी थी। मैंने भी वापस मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम ठंडे पड़ गए। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और बिना एक पल सोचे उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कोई हेजिटेशन नहीं, मैं बस अब उससे और कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। लियम के चेहरे पर एक गहरा लाल निशान उभर आया। उसने उसे ढका और मुझे इस तरह घूरने लगा जिससे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। वो पलटकर मुझ पर वार करने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से वेरा की गुस्से से भरी आवाज गूंजी कि लियम, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिना कोई एक्सप्रेशन दिए देखता रहा जब वेरा हम दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। लियम उसकी तरफ मुड़ा और उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहुत गहरी चोट लगी हो। उसने कहा कि वेरा, उसने मुझे पहले मारा और उसने मुझे किसी और की गर्लफ्रेंड के पीछे जाने के लिए बेशर्म कहा और फिर मुझे थप्पड़ मार दिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसे वापस मारने ही वाला था कि तुम आ गई। वेरा ने इस बारे में मुश्किल से ही कुछ सोचा। उसने बस उस पर यकीन कर लिया। अपना हाथ ऊपर उठाया और उसका चेहरा छूते हुए बहुत सॉफ्ट आवाज में कहा कि मैंने सिचुएशन को गलत समझ लिया था। क्या इसमें दर्द हो रहा है? उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और उसके सामने आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ मुड़कर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा कि माफी मांगो। मैंने अपने जबड़े भींचे और कुछ नहीं कहा। वेरा ने ताना मारते हुए कहा कि तुम वो इंसान हो जिसके अंदर कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है और तुम में इतना घमंड है कि तुम नखरे दिखा रहे हो। सिस्टम अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस पर चीखते हुए बोला कि अपनी आंखें चेक करवाओ, तुम उसकी हर बात पर यकीन क्यों कर लेती हो और अपने खुद के बॉयफ्रेंड की बात पर नहीं। सिया ने तुम्हारी जान बचाई थी जब तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। बस थोड़ा इंतजार करो, जब सिया सच में चला जाएगा तब तुम्हें पछतावा होगा। वेरा ने एक बहुत ही सॉफ्ट और इग्नोर करने वाली हंसी हंसी और कहा कि मेरा दिल सिर्फ लियम का है और मेरे लिए कोई और मायने नहीं रखता। इस बात ने हम दोनों को एकदम सुन्न कर दिया, यहाँ तक कि सिस्टम भी शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वेरा उसके कहे हुए एक एक शब्द को सुन सकती थी। मैंने एक धीमी सांस ली। मैंने बहुत ही शांत और फ्लैट आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो। लियम ने हैरानी से अपनी पलकें झपकाई। मैंने उसके रिएक्शन को इग्नोर किया और अपनी नजरें वेरा पर टिकाए रखी। मैंने कहा कि तुम सही कह रहे हो, बिना मॉरल कैरेक्टर वाला कोई इंसान तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लायक नहीं है, इसलिए मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। वेरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम जम गए और उसकी मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। उसने पूछा कि क्या तुम सीरियस हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास से गुजर गया। उसने मेरे पीछे आना शुरू किया, लेकिन लियम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि वेरा, वो बस एक दिखावा कर रहा है, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उन शब्दों को सुनकर वेरा रुक गई। बेशक उसे रुकना ही था। मैंने एक हल्की सी हंसी छोड़ी और आगे बढ़ता रहा। ये सच है या नहीं, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। जब तक मैंने अपना सारा काम सौंपा तब तक शाम हो चुकी थी। मेरा मूड लगभग परफेक्ट था क्योंकि बस कुछ ही दिनों में मैं अपने घर पर होऊंगा। मैं फाइनली अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊंगा, जो इस दुनिया की इकलौती औरत है जिसने मुझे सच में प्यार किया है। लेकिन जैसे ही मैंने बिल्डिंग के बाहर कदम रखा, मेरे सीने में एक बहुत तेज दर्द उठा। सिस्टम सामने आया और उसने मुझे बताया कि ये नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ जाने का बैकलैश था। मैं नीचे बैठ गया और उसके खत्म होने का इंतजार करने लगा। फिर मुझे याद आया, घर। वहां अभी भी एक छोटी सी बिल्ली मेरा इंतजार कर रही होगी। इस दुनिया में आने के बाद मैंने उसे अडॉप्ट किया था। उन शुरुआती दिनों में जब वेरा ने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया था, तब वो बिल्ली ही मेरा इकलौता सहारा थी। उसके बिना मैं बहुत पहले ही टूट चुका होता। मैं दौड़कर घर गया, दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा कि पूरा अपार्टमेंट बदल चुका था। दरवाजे के पास वाले स्लीपर्स गायब थे। टीवी स्टैंड पर लगी हम दोनों की फ्रेम्ड फोटो गायब थी। किचन में रखा सक्यूलेंट भी गायब था। उनकी जगह पर वेरा और लियम की एक फोटो थी और लियम के फेवरेट व्हाइट रोजेस का एक बुके रखा था। मैं वहीं सन्न खड़ा रह गया और फिर सीधा कैट रूम की तरफ भागा। वो कमरा पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। उसे लियम के गेमिंग रूम में बदल दिया गया था। मैंने पूरा अपार्टमेंट छान मारा, लेकिन बिल्ली का कोई नामो निशान नहीं था। तभी सामने का दरवाजा खुला। मुझे देखकर वो दोनों वहीं जम गए। जैसे ही उसने मुझे देखा, मैं गुस्से में तमतमाता हुआ उनके पास गया। मेरी बिल्ली कहाँ है? लियम ने एकदम कैजुअल तरीके से कंधे उचकाए। मुझे बिल्ली के बालों से एलर्जी है, इसलिए मैंने कल रात ही उसे बाहर निकाल दिया। मैं गुस्से से कांप रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। वो खांसने लगा और उसका दम घुटने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वेरा ने मेरे हाथों को उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। उसे मेरी बिल्ली को बाहर फेंकने का हक किसने दिया? वो तुम्हारी भी नहीं थी कि तुम उसके साथ कुछ भी करो। तुम उसे अपने घर में लाने के लिए इतनी बेताब हो। वेरा, तुम सच में एकदम होपलेस हो। वेरा ने मेरा हाथ लियम से हटाया और मेरी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उसे घूर कर देखा। अगर मेरी बिल्ली को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों से कोई भी आसानी से नहीं बचेगा। वेरा अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी और उसने अपनी आवाज़ नीची कर ली। गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बिल्ली ढूंढने ले चलूंगी, ठीक है? अपार्टमेंट की सिक्योरिटी फुटेज ने पूरी कहानी बता दी थी।
बिल्ली ने अपने नाखून फर्श में गड़ा दिए थे। वो लियम के साथ जाने से साफ मना कर रही थी, लेकिन उसने बिना किसी हेजिटेशन के उसे घसीट कर अपनी कार में डाल लिया। मैंने एकदम कोल्ड और फ्लैट आंखों से उसे घूरा। रास्ता दिखाओ। मैंने गाड़ी चलाई। लियम पैसेंजर सीट पर बैठा और मुझे सीधा एक स्लॉटर हाउस तक ले गया। वो जगह पूरी तरह गंदी थी और वहाँ की बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। वेरा ने अपनी उल्टी रोकी और मेरे बिल्कुल बगल में खड़ी रही। अंदर से बिल्लियों और कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, जो पूरी तरह डेस्परेट और हेल्पलेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों कि कोई उन्हें घर ले जाए। मेरा सीना दर्द से कस गया। ओनर की परमिशन लेकर मैं अंदर भागा और शाम होने से लेकर सुबह होने तक उसे ढूंढता रहा। मुझे कुछ नहीं मिला। सिस्टम ने धीरे से गहरी सांस ली। शायद कुछ सालों में जब वो बिल्ली दोबारा जन्म लेगी तो घर वापस जाने के बाद तुम्हें वो फिर से मिल जाएगी। मैंने अपने जबड़े भींचे। मैं उसकी अगली जिंदगी का इंतजार नहीं करने वाला। ठीक उसी वक्त जब मैं हार मानने वाला था, ओनर ने एक कोने की तरफ इशारा किया। क्या ये वही है? मैं झटके से पलटा। उस कोने में पड़ी वो बिल्ली बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने बहुत सॉफ्ट और केयरफुल आवाज में उसका नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। ना कोई सांस थी, ना कोई गर्माहट। वो जा चुकी थी। उसी पल में पूरी तरह टूट गया। मैं जितना उसके बारे में सोचता, मैं उतना ही जोर से रोने लगता, यहाँ तक कि मेरे लिए होश में रहना भी मुश्किल हो रहा था। वेरा ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। सब ठीक है, हम एक और बिल्ली ले आएंगे। हम इसके तुरंत बाद जाकर एक और बिल्ली अडॉप्ट कर लेंगे। उसके परफ्यूम की खुशबू मेरी नाक में भर गई। व्हाइट ऑर्किड जो लियम का फेवरेट सेंट था। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह ब्लैंक हो गए। मैंने उसे दूर धक्का दे दिया। कोई जरूरत नहीं है। वेरा ने मुझे पकड़ा और जबरदस्ती मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया। क्यों? तुम अचानक इतने कोल्ड क्यों हो गए हो? क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? मैं एक बहुत ही खोखली और टूटी हुई हंसी हंसा। अब मुझे उसकी बातों का कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक ओनर बीच में बोल पड़ा। तुम्हारी कार में कोई लगातार दरवाजा पीट रहा है। काफी अर्जेंट लग रहा है। जैसे ही वेरा ने यह सुना, वो कार की तरफ भाग खड़ी हुई। उसके जाते ही वो दर्द दोबारा मेरे सीने को फाड़ने लगा। सिस्टम ने मुझे पुकारा और फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ डार्क हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे वेरा की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। हाँ, फिर डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानती भी हो? वेरा मेरे बगल में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी। मैं बहुत शांति से मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारे और लियम के बीच कोई रुकावट नहीं है। वेरा की आंखें कांपने लगी। तो तुम शुरू से ही मुझे छोड़ने का प्लान बना रहे थे? क्या यही सच है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शायद मैंने कभी सच में वेरा से प्यार किया था, लेकिन वो पुरानी बात हो चुकी थी। मैंने उसकी आंखों में एकदम कोल्ड और स्टेडी तरीके से देखा। क्योंकि तुमने मेरे सामने बार बार मुझे छोड़कर लियम को चुना। तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। मैंने बहुत पहले ही तुम्हारी परवाह करना छोड़ दिया था। वेरा अपने आंसू नहीं रोक पाई। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक दिखावा था। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? मैंने जानबूझकर कहा था तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट हो। मैंने जानबूझकर तुमसे माफी मंगवाई थी। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? इस दुनिया में मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। उसने बेडशीट्स को कसकर पकड़ लिया। मुझे तुम्हारे सिस्टम के बारे में सब पता है। मुझे पता है कि जैसे ही मेरे अफेक्शन पॉइंट्स तुम्हारे लिए 100 तक पहुंचेंगे, तुम गायब हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बनाए रखी और अपने पॉइंट्स को उस लेवल तक पहुंचने से रोक कर रखा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 100 तक पहुंचे बिना भी तुम घर जा पाओगे। और अब सिस्टम तुम्हें वापस ले जा रहा है ना? सिस्टम मेरे बगल में हवा में तैरता रहा और उसने कुछ नहीं कहा। हम दोनों की सांसें अटकी हुई थीं और हम खामोशी से एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी अचानक लियम ने दरवाजा खोल दिया। वेरा, क्या वो सब सच था? मैंने वेरा को अपनी तरफ खींचा और ठीक उसके सामने उसे किस कर लिया। वो झूठ बोल रही है। वेरा की आंखें एक ही पल में चमक उठी। उसने दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पीछे धक्का दे दिया। तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? ठीक है, तो इसे अपने घुटनों पर झुकाओ और माफी मांगने को कहो। मेरी बिल्ली से माफी मांगो और फिर यहाँ से दफा हो जाओ। वेरा ने अपना सिर नीचे झुका लिया और कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी देखकर ही मैं समझ गया था कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। लियम की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। सियाया, तुम्हें पता है कि मैं वेरा से कितना प्यार करता हूँ। 4 साल पहले मैं सिर्फ इसलिए चला गया था क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया था। बात बस इतनी सी थी, लेकिन तुम बीच में आ गए। हर कोई तुम्हें बेशर्म कह रहा था और वो मैं ही था जो तुम्हें डिफेंड कर रहा था। अगर मैं नहीं होता तो इंटरनेट पर लोगों ने तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी होती। बोलते बोलते लियम सच में अपने घुटनों पर गिर गया। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगा हूँ, मुझे मेरी वेरा वापस दे दो। वेरा उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लियम उससे दूर खिसक गया। उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं यहाँ से नहीं उठ रहा। हॉस्पिटल का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। हॉलवे से गुजरने वाले लोग उसे घुटनों के बल बैठा देख रहे थे और ये सब मुझे किसी विलन की तरह पेश कर रहा था। वेरा उसके बगल में नीचे बैठ गई और उसे सपोर्ट करने की कोशिश करने लगी। उसने वो कर दिया जो तुमने कहा था। क्या इतना काफी नहीं है?
मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम उसे बचाने के लिए इतनी डेस्परेट हो तो तुम भी क्यों नहीं घुटनों पर बैठ जाती और उसका इल्जाम अपने सिर ले लेती। मेरी बात सुनकर वेरा की आंखें एकदम कोल्ड और सख्त हो गईं। मैं एक बहुत ही छोटी और तीखी हंसी हंसा। तो यही वो प्यार है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी और तुम इसके लिए घुटनों पर भी नहीं बैठोगी। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। जिस दिन से वेरा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था वो हमेशा उस कमरे की सबसे चमकती हुई स्टार रही थी। उसे कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाना पड़ा था। वो लियम को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उसे खींच कर खड़ा कर लिया। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। वो बस एक बिल्ली थी, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली एक और बिल्ली ढूंढ कर दे दूंगी। लियम को बस सिरदर्द हो रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो तुम्हारे सामने नहीं झुक सकता। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसे झटके से अपने करीब खींचा और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वेरा, तुम एक जानवर से भी बदतर हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ठंडे हो गए और उसका सारा पेशेंस खत्म हो गया। उसने लियम का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर चली गई। उसके बाद के दिनों में लियम हमेशा वेरा के साथ ही रहता था। रातों रात उनके रोमांस की खबरें इंटरनेट पर आग की तरह फैल गईं। वेरा ने उस अटेंशन का पूरा फायदा उठाया और उसके लिए बहुत सारे शोज बुक कर दिए। उनकी जोड़ी सीधा ट्रेंडिंग चार्ट्स के टॉप पर पहुंच गई। लेकिन जब रात को देर से वेरा मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई तो उसने हमेशा मुझसे यही पूछा कि तुम जरा से भी दुखी क्यों नहीं दिख रहे हो। मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। अगली बार जब मैंने लियम को देखा तो वो एक लाइव स्ट्रीम वैरायटी शो कर रहा था जो उसका ऑफिशियल कमबैक था। उस शो का एक सेगमेंट उसी हॉस्पिटल के अंदर शूट होने वाला था जहां मैं रिकवर कर रहा था। लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले वो और वीरा गिफ्ट्स का एक बैग लेकर वहां पहुंच गए। CIA बहुत दिनों से मिले नहीं। वीरा और मैंने ये खास तुम्हारे लिए चुने हैं। लियम कैमरास के सामने देखकर मुस्कुराया। मैंने वो फ्रूट बास्केट नहीं लिया। नहीं शुक्रिया, फ्रूट्स अभी मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मिस्टर लू, क्या आपने यहाँ आने से पहले ये चेक किया था कि एक मरीज के लिए क्या लाना सही होता है? लियम बस एक सेकंड के लिए लड़खड़ाया, लेकिन फिर उसकी मुस्कान वापस आ गई। उसके लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं और वेरा तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आते हैं। वेरा की नजरें मुझ पर टिकी थीं, जिनमें बहुत कुछ अनकहा छुपा था। मैं जाऊंगी, उसने कहा। जैसे ही वो बाहर गई लियम ने अपने आंसू वापस खींच लिए। उसका चेहरा एकदम कोल्ड और ताने मारने वाला हो गया। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। तुम सच में बहुत अच्छे से विक्टिम प्ले कर लेते हो। मौत की कार पर खड़ा हार्ट फेलियर का मरीज। वेरा को फंसाए रखने का क्या क्लेवर तरीका निकाला है तुमने। लेकिन एक थर्ड पार्टी हमेशा थर्ड पार्टी ही रहती है। मेरी मानो तो जल्दी से ठीक हो जाओ और यहाँ से गायब हो जाओ, वरना मैं ये पक्का करूंगा कि तुम इस इंडस्ट्री में दोबारा सर्वाइव ना कर सको। मैंने मुट्ठी भरकर उसके बाल पकड़े और उसे खींचकर अपने कान के करीब ले आया। क्या मुझे तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि तुम वापस इस देश में कैसे आए थे? जरा अंदाजा लगाओ कि मौका अभी कहाँ है। क्या तुम अपनी प्यारी पत्नी के साथ एक छोटा सा रियूनियन करना चाहते हो? पैनिक के मारे लियम का चेहरा पीला पड़ गया। ये सिर्फ एक धमकी है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैं मुस्कुराया। तो बस थोड़ा इंतजार करो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। एक पतली सी औरत अंदर आई जिसकी आंखें पत्थर जैसी ठंडी थी। लियम, तुमने मुझे बहुत भटकाया है। लियम बुरी तरह कांपने लगा। मोका उस नॉवल की ओरिजिनल फीमेल लीड थी, इंडस्ट्री की एक हैवीवेट डायरेक्टर और लियम की सीक्रेट वाइफ। मैंने लियम को उसकी तरफ धक्का दे दिया। तो जाओ, अपनी असली दीदी के साथ जाकर रियूनाइट हो जाओ। ठीक उसी पल वेरा हाथों में खाना लिए वापस अंदर आई। तुम क्या कर रहे हो? मोका ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। इतने सालों बाद भी तुम अभी तक लियम के पीछे एक कुत्ते की तरह घूम रही हो। मोका ने अपना फोन निकाला और N01 MP3 नाम की एक वीडियो फाइल प्ले की। स्क्रीन पर लियम विदेश में एक गैम्बलिंग टेबल पर बैठा था, नशे में धुत लाखों हार रहा था और अपने डेट्स चुकाने के लिए मोका के नाम का इस्तेमाल कर रहा था। जब डीलर्स ने उसे किसी दूसरी औरत के साथ वाली उसकी ब्लैकमेल फोन लीक करने की धमकी दी तो वहां पैनिक में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। लियम ने एक चाकू उठाया और रात के अंधेरे में भागने से पहले उसे एक आदमी के सीने में घोंप दिया। वो पूरी वीडियो इंटरनेट पर आ गई। लाइव स्ट्रीम को उसी वक्त कट कर दिया गया। लियम ने वेरा का हाथ पकड़ा और रोते हुए चिल्लाने लगा कि वो बस एक एक्सीडेंट था और उससे यकीन करने की भीख मांगने लगा। वेरा ने उसे दूर धक्का दे दिया। मोका उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। जो शो लियम का एक ट्रायम्फेंट रिटर्न होने वाला था वो उसकी गिरफ्तारी का सीन बन गया। वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने वाला था। वेरा की दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई। कई सारे ब्रांड डील्स कैंसिल हो गए। पेनल्टी फीस का पहाड़ खड़ा हो गया और उसके पुराने दुश्मनों ने उसे झूठी अफवाहों में दफना दिया। उसने सालों से कमाए हुए अपने सारे पैसों से हर एक पेनल्टी चुकाई और आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचा। मेरे घर वापस जाने के शेड्यूल टाइम से 2 घंटे पहले मैंने अपने दर्द से लड़ते हुए खुद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया। मैं अकेला कार लेकर बीच पर गया और वहाँ खामोशी से बैठ गया। ये बिल्कुल वही जगह थी जहाँ मैं अपने पहले रन में वेरा को पानी से बाहर निकाला था। अपनी यादों में खोए हुए मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बगल में बैठा था। वो वेरा थी। सिर्फ एक दिन में वो पूरी तरह थकी हुई और कमजोर लग रही थी। मुझे माफ कर दो, उसने बहुत ही केयरफुल और शांत आवाज में कहा।
कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि तुम इससे पहले भी 2 बार मेरा दिल जीतने की कोशिश कर चुके थे और ये तीसरी बार था। क्या तुम्हें लगता है क्या ये किस्मत मुझे चीज़ों को सही करने का एक आखिरी मौका दे रही है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर तुमने अपना सपना पूरा नहीं देखा होगा। ये पहले से ही तीसरी बार है जब तुमने मुझे छोड़ कर। वीरा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हमेशा तुमसे किया है। मैंने अपने कंधे उचकाए, मैं बहस करने के लिए बहुत थक चुका था। सिस्टम बोल पड़ा। 1.5 घंटा। वीरा खड़ी हुई और दूर तक भागती हुई चली गई। आधे घंटे बाद मेरे सामने रोशनी का एक धमाका हुआ, फिर एक और धमाका। वो अपने हाथों में बहुत सारे फायरवर्क्स लेकर आई थी और सांसें फूलते हुए भी उन सबको जलाने के लिए भाग रही थी। जब सिर्फ 1 मिनट बचा था तो वो हाँफते हुए मेरे पास वापस आई। जब तुम अपने घर वापस जाओगे तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? मैंने अपना सिर हिलाया। शायद नहीं। ये फायरवर्क शो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये भी उसी का एक हिस्सा है जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। वीरा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। सिस्टम ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। मेरा शरीर धुंधला पड़ने लगा और पारदर्शी होने लगा। 10 पर वीरा ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और मेरे कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। 8 पर उसने मुझसे भीख मांगी कि मैं उसे कभी ना भूलूं। 5 पर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो मुझे चाहे जितनी भी जोर से क्यों ना पकड़ ले, मैं लगातार गायब हो रहा था। मेरे पूरी तरह गायब होने से ठीक पहले मैंने बहुत ही शांत और फ्लैट आवाज में कहा, वीरा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं बस तुम्हें अपनी यादों से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अलविदा। मैं हवा में गायब हो गया और सिस्टम ने मुझे घर वापस भेज दिया। वीरा बस देखती रही जब मैं रोशनी के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वहां से गायब हो गया। उसने उसी तरह से मुझे गले लगाने का पोज बनाए रखा और तब तक सुबकती रही जब तक कि उसकी आवाज नहीं टूट गई। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बिना किसी वार्निंग के उसके पीछे से आवाजें गूंजने लगी। कुछ नकाबपोश अजनबियों ने उसे घेर लिया था, जिनकी आंखें एकदम कोल्ड और खतरनाक थीं। उनमें से एक के हाथ में चाकू था। तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? उसने पूछा। उनमें से एक धीरे से हंसा। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। अपने घर वापस आकर मैं सीधा दोपहर तक सोता रहा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मर्जी से मैंने इतने लंबे समय से नहीं देखा था, वो वहीं खड़ी थी और मुझे खाना खाने के लिए बुला रही थी। सिस्टम अभी तक गया नहीं था। उसने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद घर लौटते वक्त वीरा को मार दिया गया। वो अपने समय से पहले ही बहुत भयानक तरीके से मारी गई और मरते वक्त भी वो मेरा ही नाम ले रही थी। मैंने एक बहुत ही हल्की सी सांस छोड़ी। इतनी जवान लड़की बस ऐसे ही चली गई। सिस्टम खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि वो कौन थी? मैंने पलकें झपकाई। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। नहीं, लेकिन जिसे इतनी आसानी से भुलाया जा सके वो शायद कोई अच्छी इंसान नहीं रही होगी। हाँ। सिस्टम ने एक बहुत ही शांत राहत की सांस छोड़ी और फिर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और फिर वो हमेशा के लिए चला गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।